नमस्कार दोस्तों, स्टडी 2020 में आप सभी का स्वागत है। आइए हम योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था, जो कि कार्यकारी प्रस्ताव के भारत सरकार के कार्य प्रस्ताव के आधार पर हुआ था। 1946 ईस्वी में केसी न्योय की अध्यक्षता में स्थापित योजना बोर्ड की सिफारिश के बाद किया गया था। योजना आयोग का जो गठन है दोस्तों, कब इससे किया गया था? 1946 ईस्वी के केसी न्योय की अध्यक्षता में स्थापित योजना बोर्ड के सिफारिश के बाद किया गया था। और एक क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि योजना आयोग कैसी संस्था है? तो ये जान लीजिए कि योजना आयोग न तो संवैधानिक निकाय है और न ही विधिक निकाय है। तो है कैसे? तो गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, तो संवैधानिक निकाय इकाई क्या होता है? संवैधानिक इकाई जिसका संविधान के द्वारा निर्मित है। तो ये संविधान के द्वारा भी निर्मित नहीं है, तो इसलिए संवैधानिक निकाय भी नहीं है। सांविधानिक निकाय क्या होता है? जो कि संसद के अधिनियम के द्वारा बनाया जाता है। तो ये तो न तो सांविधानिक निकाय है और न ही संवैधानिक निकाय। तो कैसी निकाय है? गैर संवैधानिक निकाय। अब जानिए दोस्तों, योजना का कार्य क्या है। तो इस योजना का जो कार्य है वो देश के पदार्थ, पूंजी, मानव संसाधनों का आकलन करना तथा आगे संसाधनों का संतुलित उपयोग करते हुए प्रभावी योजनाओं को बनाना, अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए केंद्रीय और राज्य सरकार के परामर्श हेतु किसी भी मामले के लिए सिफारिश करना, आगे उन कारणों को चिन्हित करना जिससे आर्थिक विकास अवरुद्ध हो रहा हो। और योजना आयोग ही था दोस्तों जो कि आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDI जो आपका आधार कार्ड बनता है वो वही लोग का माने योजना आयोग का ही देन था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। योजना आयोग का संरचना कैसा होता है? तो योजना आयोग की संरचना में जान लीजिए दोस्तों कि योजना आयोग का जो संरचना होता है उसमें अध्यक्ष के पद पे भारत के प्रधानमंत्री होते थे और आयोग का एक उपाध्यक्ष होता था जो कि पूरा कार्यकारी प्रमुख होता था। उसे मंत्रिमंडल जो ये है पूरा उपाध्यक्ष जो होते हैं वो पूरा क्या है? कार्यकारी प्रमुख होते हैं। उससे मंत्रिमंडल के मंत्री के समान दर्जा प्राप्त होता था। ये जान लीजिए दोस्तों, एक क्वेश्चन भी पूछता है कि कौन सा ऐसे व्यक्ति हैं जो कि मंत्रिमंडल में मंत्री के समान दर्जा होता, हर एक बैठक में उनको आमंत्रित किया जाता, लेकिन उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। तो मत देने का अधिकार इनको नहीं है, मैंने बिना मत का ये वहाँ जाते हैं, बैठकों में आमंत्रित किए जाते हैं उपाध्यक्ष। ठीक है, हालांकि योजना आयोग जिस प्रकार है वही नीति आयोग में भी सेम होता है। उसमें भी आपका उनका जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष होते हैं उनको आपका कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखिए। आयोग में एक सचिव होता है, नीति आयोग में भी आप देखें एक सचिव होता है जो कि एक IAS रैंक का अधिकारी होते हैं। उसी तरह आगे देखिए, इसमें 4 से 7 पूर्णकालिक विशेष सदस्य होते थे जो कि राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता था। वित्त मंत्री इसके पदेन सदस्य होते थे। दोस्तों ये जब था तो ये कहा जाता है कि आलोचक इसको सुपर मंत्रिमंडल या गाड़ी का 5वां पहिया कहकर पुकारते थे। और यही सब के कारण से दोस्तों इसको बाद में समाप्त करके नीति आयोग का गठन आपका 2015 में कर दिया जाता है, 1 जनवरी 2015। यानी जब मोदी जी पहली बार सरकार में बैठते हैं, आते के साथ ही पहला उनका जब भाषण होता है लाल किला से, वहीं से वो घोषणा करते हैं कि अब योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद। इसमें आप ध्यान दीजिएगा, जो राष्ट्रीय विकास परिषद है दोस्तों, इसका स्थापना आपको बहुत बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है। योजना आयोग के बाद इसका नंबर आता है राष्ट्रीय विकास परिषद का कि गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इसका भी जो अध्यक्ष होता है भारत के प्रधानमंत्री होता है, सभी होते हैं अध्यक्ष के रूप में, और सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी केंद्र शासित प्रदेशों का मुख्यमंत्री, प्रशासक योजना आयोग का सदस्य इसके सदस्य होते हैं। इसमें मेन उन्हीं का रोल होता है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य क्या है? योजनाओं का कार्यान्वयन में राज्यों का सहयोग बढ़ाना, योजनाओं का कार्यान्वयन में राज्यों का
सहयोग को प्राप्त करना था। योजना के सहयोग के लिए संसाधनों और प्रयासों को बढ़ाने के लिए विस्तारित करना था, और इसके साथ साथ में देश के सभी हिस्सों में संतुलित और तीव्र विकास सुनिश्चित करना योजना राष्ट्रीय विकास परिषद का ही काम था। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो और कार्य है क्या है कि राष्ट्रीय योजना के लिए बनाने के लिए जो दिशा निर्देश है उसको निर्धारित करना, तथा एक चीज और ध्यान से रखिएगा दोस्तों कि एक क्वेश्चन पूछता है कि पंचवर्षीय योजनाओं के अंतिम अनुमोदन या स्वीकृति कौन देता है, तो ये आपका राष्ट्रीय विकास परिषद देता है। ठीक है, आलोचक, जबकि इसी के कारण से अब तक क्या है, इसको बोला जाता है सुपर कैबिनेट। एक क्वेश्चन भी पूछता है कि सुपर कैबिनेट किसे कहा जाता है, ऑप्शन आपको दे देगा वगैरह, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो अब ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ इसे सिर्फ रबड़ मोहर भी इसको कहा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, यही सब क्वेश्चन पूछता है परीक्षाओं में जो कि छूट जाता है अक्सर। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन आंसर बनाते हैं। तो योजना आयोग का स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो बताइए दोस्तों कब हुआ था? 1950। योजना आयोग का स्थापना 1950। निम्नलिखित में कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है, तो योजना आयोग संवैधानिक नहीं है, इसलिए ध्यान रखिए योजना आयोग इसका हो जाएगा आंसर। आपका वित्त आयोग है, निर्वाचन आयोग है, अंतर्राज्यीय परिषद है, लेकिन योजना आयोग संविधान का अंग नहीं है। एक क्वेश्चन पूछता है योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया है, यह किसका विचार था, यह किसका कथन है? एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये अशोक चंदा का है। योजना आयोग का स्थान पर नीति आयोग का गठन या स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो कब किया गया था दोस्तों? 1 जनवरी 2015। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, उसको अनुमोदन करने का जो जिम्मेदारी होता है वो होता है राष्ट्रीय विकास परिषद को, लेकिन बनाने का जिम्मेदारी, क्या क्वेश्चन पूछा, बनाना किसको है, तो बनाने का जिम्मेदारी जो होता है योजना आयोग का होता है। अगर वही पूछता है कि अनुमोदन करने या स्वीकृति देने का कौन स्वीकृति देता है, तो आपको ध्यान रखना, तो स्वीकृति जो है आपका राष्ट्रीय विकास परिषद देता था। योजना आयोग का उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व किसका दर्जा दिया गया है, पूछता है क्वेश्चन कि किसका समतुल्य उसको माना गया है, तो आपका हो जाएगा भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो ध्यान रखिएगा एक कौन थे, गुलजारी लाल नंदा। कौन थे? गुलजारी नंदा। अगर यही पूछ देगा अंतिम कौन थे, अंतिम कौन थे, तो ध्यान रखिए अंतिम कौन थे, मोंटेक सी अहलुवालिया। कौन थे? मोंटेक सी अहलुवालिया, मोंटेक सी अहलुवालिया। एक क्वेश्चन और पूछता है दोस्तों कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो क्या हो जाएगा, प्रथम अध्यक्ष जब पूछा जाएगा तो जवाहरलाल नेहरू, JN नेहरू, JN जवाहरलाल नेहरू, है ना, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, और वही पूछ देगा कि योजना के अंतिम अध्यक्ष कौन थे, तो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है दोस्तों, आगे, भारतीय योजना निर्माण का उद्देश्य क्या है, भारतीय योजना निर्माण का उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आय के संपत्ति में असमानता को घटाना, निर्धनता उन्मूलन। तो दोस्तों इसमें से सभी हो जाएगा, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना भी है, निर्धनता उन्मूलन भी है, आय और संपत्ति समानता को घटाना भी है, इनमें से सभी। फिर क्वेश्चन पूछता है राष्ट्रीय विकास परिषद इनमें से कौन सा सदस्य शामिल होता है, राज्यों का मुख्यमंत्री, वित्त आयोग का सदस्य, प्रधानमंत्री। दोस्तों सभी शामिल होता है, इसलिए इसका आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा हुआ दोस्तों, भारत के नियोजित अर्थव्यवस्था प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो ध्यान रखिए दोस्तों इसका लेखक जो है वो सर MN विश्वेश्वरैया साहब हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा